नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप तो हमने पहले पढ़ा दिया है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, यानी माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण होता है, यानी जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो माता पिता का ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पर जो बच्चों का ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप उनमें होने की संभावना रहती है, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्लड के बारे में। हमने ब्लड पर ऑलरेडी बहुत डीपली वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ यही रहेगा कि माता पिता के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप किस प्रकार रहता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, यानी जो मानव जो ब्लड रहता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें 2 प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। यानी ह्यूमन ब्लड देख लेते हैं यहाँ पर, ह्यूमन ब्लड, इस ह्यूमन ब्लड को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ब्लड ग्रुप ओ। अब ये किस आधार पर रहता है, मैंने बताया आपको कि हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस रहते हैं, यानी हमारी आरबीसी पर एक ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजेंस ए या एंटीजेंस बी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी, जिनको ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कहते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे ये हमारी आरबीसी है, यहाँ पर आरबीसी का कलर रेड होता है, इसलिए हम इसको भी रेड से डिनोट करेंगे। जैसे आइए हमारी आरबीसी है, अगर इस आरबीसी पर एंटीजेंस ए मौजूद रहेगा, जैसे एंटीजेंस ए, इसके चारों तरफ एंटीजेंस ए चिपके रहते हैं, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो इसी आधार पर इसको हम कह देते हैं ब्लड ग्रुप ए। यो ब्लड ग्रुप रहेगा ए। अगर हमारे आरबीसी पर, ये हमारी आरबीसी है, अगर इस आरबीसी पर हमारा एक अलग प्रकार का प्रोटीन रहेगा, इसको भी हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन हमारी इसकी संरचना अलग होती है, जैसे इस पर रहेगा एंटीजेंस बी, इस प्रोटीन को हम कह देते हैं एंटीजेंस बी। अगर इस पर एंटीजेंस बी है तो ब्लड ग्रुप रहेगा हमारा बी। क्या रहेगा? बी। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, यानी ए बी किस प्रकार के एंटीजन से बनता है। अगर हमारी आरबीसी पर दोनों प्रकार के एंटीजेंस मौजूद रहेंगे, जैसे ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी, अगर इस आरबीसी पर दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप यानी एंटीजेंस ए, एंटीजेंस बी, एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी, अगर दोनों प्रकार के एंटीजेंस मौजूद है तो हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप ए बी। अब देख लेते हैं, एक कंडीशन और रहती है, अगर हमारी आरबीसी पर किसी भी प्रकार का एंटीजेंस मौजूद नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हमारी आरबीसी पर मौजूद नहीं है, तो ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ओ, इसको यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, ये हमारा ब्लड ग्रुप यानी हमारी आरबीसी, ये आरबीसी खाली रह जाती है, इस पर कोई प्रकार का एंटीजेंस नहीं पाया जाता, तो वो रहता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। इस पर ये एंटीजेंस नहीं रहेंगे तो उसको ब्लड ग्रुप कह देंगे ओ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप समझ गए होंगे। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए बताने का प्रयास किया है क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि इसमें क्या चीजें रहती है, क्या नहीं रहती, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे माता पिता का ब्लड ग्रुप है, माता पिता। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ओ को उदाहरण यानी एग्जांपल लेकर, यानी अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ और ओ के साथ ए आ जाए, या फिर ओ के साथ बी आ जाए, या फिर ओ के साथ हमारा ए बी आ जाए, तो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप रहने की संभावना रहती है। तो इधर इसको नोट कर लेते हैं, जैसे ये बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का यानी बी का जिक्र नहीं हुआ है, यहाँ पर बी नहीं है, तो यहाँ पर बी एंटीजेंस नहीं आ सकता। एंटीजेंस क्या रहेगा, यानी अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पर किसी भी प्रकार का एंटीजेंस नहीं रहता और ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजेंस ए रहता है, तो संभावना रहेगी या तो ब्लड ग्रुप यानी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ब्लड ग्रुप होगा ए या फिर रहेगा ओ, यानी ये एंटीजेंस ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रांसफर हो गया तो ये एंटीजेंस यानी एंटीजेंस आरबीसी पर पहुंच जाएगा, तो ब्लड ग्रुप रह जाएगा हमारा ओ, ए। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ और ए बी को लेकर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ए ग्रुप नहीं है,
यानी यहाँ पर एक किसी प्रकार का एंटीजेंस ए नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर रहेगा या तो ब्लड ग्रुप रहेगा बी या फिर ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। इसी प्रकार अगर हम ब्लड ग्रुप ओ और ए बी को एक साथ ले तो यहाँ पर संभावना रहती है कि हमारा जो ओ और ए बी ये दोनों एक साथ नहीं बनते, यानी यहाँ पर ना तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा और ना ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। तो यहाँ पर या तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए या फिर ब्लड ग्रुप रहेगा बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर भी ओ और ए बी एक साथ आता है तो वहां पर ना तो ओ बनेगा और ना ही ए बी बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे हमारे कंडीशन फर्स्ट है, ये हमारी कंडीशन सेकंड है और ये कंडीशन थर्ड है। अब कंडीशन 4 देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन 4 में अगर हमारे सेम ब्लड ग्रुप है, जैसे ब्लड ग्रुप ओ के साथ ए के साथ ए के साथ बी के साथ, तो क्या क्या संभावना रहती है, और ए बी के साथ भी रहेगा, ये भी देख लेते हैं, ए बी के साथ तो क्या संभावना रह सकती है ये देख लेते हैं। तो अगर हमारा सेम ब्लड ग्रुप है, यानी ओ, आपने देखा होगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंटीजेंस नहीं है, ना तो एंटीजेंस ए और ना एंटीजेंस बी, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि यहाँ पर ना तो एंटीजेंस ए मिल पाया और ना एंटीजेंस बी मिल पाया। अब देखते हैं अगर हमारे पास एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी यानी दोनों का ब्लड ग्रुप समान है, जैसे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप हमारा ए। अब तक चूंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप मतलब किसी प्रकार से यहाँ पर बी इनसे नहीं मिलता, तो यहाँ पर यानी जो बच्चा का ब्लड रहेगा उसमें बी ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा। तो ब्लड ग्रुप कौन से रहेंगे, या तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए या फिर ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी। तो चूंकि यहाँ पर सेम ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पर ए का जिक्र नहीं हुआ है तो यहाँ पर ए कभी नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बनेगा बी या फिर ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी। चूंकि हमने बताया था आपको जहां ए बी रहेगा वहां ओ नहीं आएगा। अब चूंकि अगर ब्लड ग्रुप समान है, ए बी और ए बी दोनों यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का समान है और दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो कंडीशन रहेगी यानी ब्लड ग्रुप या तो यहाँ पर बनेगा ब्लड ग्रुप ए या फिर ब्लड ग्रुप रहेगा बी या फिर ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। ठीक है, अब बाकी कंडीशन देख लेते हैं। जैसे यदि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी के साथ ए रहेगा या फिर ए बी के साथ रहेगा ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पर देख लेते हैं। ए बी के साथ ओ आ चुका है ऊपर ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंटीजेंस ए बी है, एंटीजेंस बी भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा यानी बच्चे में जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो रहेगा ए या फिर रहेगा बी, और फिर या फिर दोनों एंटीजेंस मौजूद रहेंगे यानी ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। तो इसी प्रकार ये सेम टू सेम ऐसा ही ब्लड यानी इस प्रकार की कंडीशन में भी हमारा सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, जैसे या तो ब्लड ग्रुप रहेगा ए या फिर बी या फिर ए बी। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अगला रहता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए रहेगा या ब्लड ग्रुप बी रहेगा। ठीक है, यानी माता का ब्लड ग्रुप ए या बी इनमें से कोई सा हो सकता है, पिता का भी ऐसे ही। ठीक है, यानी ये दोनों समान नहीं है आपस में, तो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीजेंस ए भी मौजूद है, एंटीजेंस बी भी मौजूद है, तो यहाँ पर सारी कंडीशन संभव हो सकती है। जैसे यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए भी रहेगा या फिर ब्लड ग्रुप बी बन सकता है या फिर ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा या फिर यहाँ पर एक कंडीशन हो रहती है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, या किसी प्रकार का एंटीजेंस यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। तो ये चारों प्रकार की जो कंडीशन है सिर्फ इसी मतलब ब्लड ग्रुप में संभावित रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर लसिका। लसिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यह हमारा ब्लड का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे पाचन तंत्र से। तो तब तक के लिए नमस्कार, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।